नमस्कार। 14 मई 2025 को एक सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छे स्थिति को बना रहे हैं गुरु महाराज। धनु राशि की बात हो रही, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जा रहा है, समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए। कोई भी ग्रह यदि अपने घर पर स्वदृष्टि डाले तो उस घर को बलशाली बनाते। अगर वह घर आपका लग्नेश हो, लग्न हो या राशि हो तो फिर एक अद्भुत राजयोग को जन्म दे देता है। शक्तिशाली स्थिति, अगर लग्न बली तो फिर दुनिया में कुछ नहीं। अकेला लग्न सब चीज को, अकेला राशि बलवान हो जाए तो अकेला राशि हर चीज को संभाल लेता है और बड़े से बड़े दुविधा संकट को दूर कर देता है। इसलिए तारीफ कर रहा हूं क्योंकि यह धनु राशि की बात हो रही है। धनु राशि पर 7वें घर मिथुन राशि में गोचर करते हुए गुरु महाराज की स्वदृष्टि पड़ रही है और आपके राशि को बलशाली बना रहे हैं। अब देखिए धनु वालों को क्या क्या दिखाएंगे, क्या क्या मिलेगा। तो पहली बात तो आप समझ लिए कि आपका जो एक वृक्ष है उसका रूट राशि और लग्न होता है, वो हो गया बलशाली। और जिस वृक्ष का रूट बलशाली हो वो वृक्ष निश्चित तौर पर फलेगा फूलेगा। यही इसका मूल रूट, क्योंकि लगन हमारा क्या है, रूट है। अब वो बलशाली हो जाता है तो हमें हेल्थ का सुख मिलता है। हेल्थ बलशाली हो तो हम हर काम को करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। जब मन प्रसन्न हो, रहेगा प्रसन्न। 14 मई 2025 से 1 वर्षों तक आपके मन प्रसन्न रहेंगे, चीयरफुल, टेंशन छू नहीं सकता। डिप्रेशन रोगी है, समाप्त बीमारी। कोई भी खतरनाक रोग क्यों ना आपको हो गया हो, इस अवधि में उसे बाहर भागना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। 1 वर्ष तक आपको निरोग रखेगा। ये गोचर बहुत शक्तिशाली है। एक तो राशि से 7वें गुरु का गोचर शुभ माना जाता है और दूसरा एक योग बना दिए जो शुभ योग। राहु भी तीसरे घर से प्रभाव डाल रहे हैं। बुध के घर में बैठे हैं गुरुदेव, मंगल के नक्षत्र में, अपने मित्र के नक्षत्र में है, बलशाली है और शुभता भी लिए हुए हैं। बुद्धि विवेक का डेवलपमेंट होना है, क्योंकि धनु वाले जान ले गुरु बैठे हैं बुद्ध के घर में, बुद्धि के घर में, ज्ञान का मालिक, बुद्धि और ज्ञान का मिलन। तो फिर आपके अंदर में क्या डाल रहे हैं, आपके अंदर में भी ज्ञान और बुद्धि भर देंगे। किसी भी काम को करना हो चुटकियों में आप सुलझा लेंगे, कर लेंगे। कोई भी चीज़ आपको भारी नहीं लगेगा, आसान होता चला जाएगा। इसीलिए तो इसको राजयोग कहते हैं कि आप हर काम को करने में सक्षम है। इसलिए नाम यश भी मिलता है, पहचान बन जाते हैं। जो धनु वाले का पहचान नहीं है उनकी पहचान बनते हैं। आकर्षण बढ़ जाता है, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता बढ़ जाता है। आपके बातों में जादू, आपके चाल, आपकी वाणी, आपका व्यवहार बदल जाता है। एक सात्विक, एक हंसमुख, एक बहुत अच्छा व्यवहार बन जाता है। सब चीज जो लोग प्रशंसा करें, इसलिए प्रशंसा का पात्र भी बनाता है। बहुत सुंदर। लेकिन राशि के ऊपर दृष्टि के साथ साथ 7वें घर पर जो गोचर है उसका तो रिजल्ट दिखेगा। 7वां घर क्या, बस एक बात जान ले, जो धनु वाले अविवाहित हैं, विवाह नहीं किए हैं और विवाह योग्य हो चुके हैं, जिनकी विवाह पूर्व से टलते आ रही है, अति विलंब हो चुका है, 35, 40, 45 हो चुका है, शादी नहीं हुई है, या घर में कोई कहता अब हम शादी नहीं करेंगे, 14 मई के बाद आप बात करके दिखाएं कि आप शादी नहीं करेंगे। गुरु महाराज लगन मजबूत कर रहे हैं और लगन जब मजबूत होगी तो शादी विवाह का चाह तो अपने आप जन्म लेगा। नहीं भी चाहेंगे तो मन बदलेगा, हाँ शादी करेंगे। ये धनु वालों के 1 वर्ष के अंदर में विवाह का योग है और विवाह का योग बनता है तो 2 बात है। पहला अंतर्जातीय विवाह योग भी, प्रेम विवाह योग भी, क्योंकि राहु का प्रभाव है, और दूसरा अरेंज मैरिज है ही, क्योंकि गुरु का प्रभाव है। रीति रिवाज से विवाह करना, प्रेम को भी आप रीति रिवाज से अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो विवाह का सुख बहुत अच्छा। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह के झगड़ा, कलह, अलगाव है समाप्त होंगे। डाइवोर्स की बात हो रही है तो शायद आप डाइवोर्स नहीं होगी बल्कि सुलह हो जाए, या डाइवोर्स होना जरूरी है तो गुरु महाराज डाइवोर्स दिला देंगे, क्योंकि उसके बाद ही तो आपको शांति मिलेगी। क्योंकि गुरु महाराज अब आपको टेंशन में डालना नहीं चाहते हैं, तो डाइवोर्स के बाद आप टेंशन फ्री रहेंगे तो वो डाइवोर्स दिला देंगे। इसलिए ये 7वां गोचर महत्वपूर्ण हो जाता है। बिजनेस व्यापार में आपके अंदर चमक, आपके बिजनेस में चमक, धन का फ्लो बढ़ेगा। अगर आपका बिजनेस मर रहा था, डूब रहा था, कर्ज में डूबे हुए थे, बिजनेस रिजल्ट नहीं दे रहा था, बड़ा मुश्किल से चल रहा था, देखें अब 14 मई के बाद आपके बिजनेस कैसे हरे भरे हो जाते हैं, कैसे धन का फ्लो बढ़ता है, कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। गुरु महाराज की कृपा है। पार्टनरशिप टूटते बचता है, टूटते टूटते बच जाता है, और यही गुरु महाराज नए पार्टनरशिप भी बनवाते हैं। धनु वाले आप जान ले, आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, नया पार्टनरशिप भी शुरू कर सकते हैं। इनकम पर दृष्टि है, बिजनेस घर में बैठ कर, तो क्या कहता है नियम कि जो भी करेंगे लाभदायक होगा, क्योंकि लाभ घर पर दृष्टि है। और इसी अवधि में धनु वालों के कोई साइड इनकम बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, या अचानक शुरू हो सकता है, जैसे रेंट आना, दलाली आना, कमीशन आना, ब्रोकरेज आना, कुछ भी समथिंग साइड से कोई बिजनेस आपके शुरू हो सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो सकते हैं। जो धनु वाले बेरोजगार हैं, जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, 14 मई के बाद निश्चित सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे। अब हाथ कैसे खाली रहेगा, इनकम पर दृष्टि है तो कहीं न कहीं से तो धन को आना है। बड़े भाई बहन की स्थिति अच्छे रहेंगे, उससे भी सुख सहयोग मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण इसलिए कहा जा रहा है जिस खास बातों पर ध्यान दें कि महत्वपूर्ण इच्छा अभिलाषा को गुरु महाराज जरूर पूर्ण करेंगे। लेकिन वो इच्छा अभिलाषा किससे जुड़ी हो, कुछ खास बात है, धन से जुड़ी हो सकती है, छोटे भाई बहनों से जुड़ी हो सकती है, कुछ प्राप्ति से जुड़ी हो सकती है, विवाह से जुड़ी हो सकती है, पार्टनरशिप से जुड़ी बात हो, भाई बहन से जुड़ी बात हो, कोई सोर्स ऑफ इनकम से जुड़ी बात हो। इन सब से जुड़े हुए कोई भी अभिलाषाएं हैं पूर्ण होगा। इसके बाद भी अगर आपके अंदर में कोई इच्छा अभिलाषा है तो वो पूर्ण करेंगे। सोसाइटी में, समाज में आपके नाम बनेंगे, पहचान बनेंगे, ये तो करेंगे आपके स्वभाव में चेंज करके। और साथ साथ में यही गुरु महाराज जी का दृष्टि आपके 3रे स्थान पर है, तो छोटे भाई बहन के सुख और बड़े भाई बहन 11 के दोनों के सुखों में वृद्धि होगी, उनकी भी स्थिति अच्छे रहेंगे और आपको भी उनका सुख सहयोग मिलता रहेगा। लेकिन 3रा घर छोटी यात्राएं हैं, कुछ यात्राएं ऐसा करा देंगे जो आपको लाभ दिला दे। और जो व्यक्ति 3रे घर से जुड़े कामों में, जैसे नेटवर्किंग से है, लेखन, प्रकाशन, यूट्यूब, खेल, मूवी, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, नेटवर्किंग, इस तरह से जुड़े कोई काम में है, ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, तो आप जाने ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेंगे, आपके नाम बनेंगे, पहचान बनेंगे। इसमें करियर बनाना चाहते हैं, बनेगा। बहुत बढ़िया साल भर रिजल्ट मिलने वाला है। आपके यूट्यूब अगर हिट नहीं किए हैं तो वायरल होंगे, हिट होंगे। यही तो समय है, आ गया है। आप ध्यान दें धनु वाले, अपने यूट्यूब पर, अपने रील्स पर हो, चाहे शॉर्ट्स पर हो, जो भी आप बनाते हैं, ऑनलाइन जो भी काम करते हैं उस पर ध्यान दें। ब्लॉगिंग करते हैं, ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है। ये तो गुरु महाराज की कृपा है। लेकिन एक बात जाने, इसको और अगर बढ़ाना चाहे तो क्या करें? क्योंकि धनु राशि वाले, धनु लग्न वाले, आप लोग के लिए गुरु महाराज आपके स्वामी बनते हैं, लग्न और राशि के स्वामी। तो आप चाहें तो टोपाज हो, पीला जरकन हो 5 रत्ती, टोपाज 10 रत्ती, या पीला पुखराज 4 से 5 रत्ती आप सोना या ब्रॉन्ज में बनाकर इंडेक्स फिंगर में गुरुवार को धारण कर सकते हैं। इससे उनके पावर को बढ़ोतरी होगी। लेकिन इसको धारण करना है कब? 14 मई जैसे आता उसी समय नहीं, कम से कम 15 जून के बाद, 1 महीने के अंदर में आप अपनी स्थिति को भी देख लेंगे, शायद जरूरत ही ना पड़े।
अगर देखेंगे कि लाभ मिलते मिलते कम हो रहा है, तब आप इसको पावर दे दें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये स्थिति है धनु वालों का। जरूर आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।